एसी जनरेटर और एसी डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है डिवाइस वो है एसी जनरेटर, और ये प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एन और एस दो पोल होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के, और ये कैसे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ये आपके दो परमानेंट मैग्नेट हैं, और ये इनके बीच में रखा होता है सॉफ्ट आयरन कोर की कोयल। और जैसे इस कोयल को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स में रखा जाता है और ये मूवमेंट करती है, ठीक है, इसकी वजह से, किसकी वजह से, बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसको दी जाती है और ये मूवमेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन चेंज होगा अल्टरनेटिवली। C1 और C2 के यहाँ पे स्लीप रिंग्स होती हैं, इससे अटैच रहती हैं कोयल से, और इसमें दो कनेक्टेड रहते हैं B1 और B2 ब्रशेस। C1 और C2 क्या होते हैं, अगर कोयल आपकी का डायरेक्शंस इस ओमेगा की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग है तो ये इसके अगेंस्ट मोशन करता है, और B1 B2 भी इसके साथ क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और जो P और Q पॉइंट है वो आपके एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं, और जिससे जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नल सर्किट में चला जाता है। और ये नीचे B में जो है वो आपका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसका, ये आर्मेचर कोयल वगैरह उसी डायग्राम्स का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। नेक्स्ट, इसमें तीन पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है मैग्नेट, आर्मेचर, और तीसरा है आर्मेचर विद स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस। मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर है, और आप जानते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर का हिस्टैरिसीस लूप कैसा होता है, वो वेरी स्मॉल होता है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और इसके सारे जो एटम्स हैं वो अलाइनमेंट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो फिर से ये अपनी पहली कंडीशन को रिटेन कर देता है, और परमानेंट मैग्नेट ये इनका यूज़ करा जाता है यहाँ पे। और पोल्स का जो मैग्नेटिक फेस है वो ईच अदर होते हैं दोनों के, एन और एस, और इस वजह से ये कैसे हाई स्ट्रॉन्ग में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द पोल्स, जो कि मदद करता है कोयल्स को कोयल के रोटेशन में। आर्मेचर, ये कोयल होती है जनरली वाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर से वाउंड होती है, और कोर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है इसके मैग्नेटाइजेशन से, और इसके जो टू एंड्स है वो कनेक्टेड होते हैं C1 और C2 से। और जब कोयल रोटेट करती है तो ये C1 C2 भी इसके साथ रोटेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो प्लेन की ही एक्सिस में होती है, लेकिन परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये आप देख सकते हैं ऊपर, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसा है, परपेंडिकुलर। ब्रशेस, ये ग्रेफाइट ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं इनको, और ये परमानेंटली टच होते हैं स्लीप रिंग से। तो आर्मेचर्स रोटेट करेगा तो स्लीप रिंग C1 C2 उसके अगेंस्ट रोटेट करते हैं, और ब्रशेस भी उसके साथ क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट को मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पे। और जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो ये P और Q के थ्रू इसको एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैग्नेट, आर्मेचर और ब्रशेस, ठीक है, मैग्नेटिक, आर्मेचर और ब्रशेस। अब बात करते हैं हम इसका जो मेन डायग्राम बनता है वो अलग अलग स्टेजेस के लिए किस तरह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है। स्टार्टिंग, अगर प्लेन स्टेज 1 में आर्मेचर क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो 0, और फिर धीरे धीरे से 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आता है
तो हमें मिलता है एक हाई पॉजिटिव पिक, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज करता है, और फिर कोयल 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो धीरे से फिर ये इंड्यूस क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो में आ जाता है। तो ये क्या है इसका, ये फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए वेव फॉर्म, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए वेव फॉर्म है। फिर देन अगेन 180 के बाद 270 डिग्री फिर से रोटेट करता है, तो अब ये नेगेटिव इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और फिर ये बन जाती है हमारी कंप्लीट साइकिल। तो यही कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज जनरेटेड बाय अ लूप वायर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टर्मिनल्स पी और क्यू कनेक्टेड रहते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है इस फॉर्म में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, जो अभी आपने ग्राफ देखा कोयल्स के साथ रोटेशन के। एसी जनरेटर का ये इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है वेव फॉर्म में, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। आई नॉट इस पीक वैल्यू होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एसी जनरेटर एज अ हाउस होल्ड पावर जनरेशन, किस तरह से वो हाउस होल्ड पावर जनरेशन की तरह यूज़ होता है। हम अपने घरों में देखते हैं कि जनरली जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो कैसे होती है, एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ठीक है। और ये जब हम प्रिंसिपल पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है एसी जनरेटर, तो इसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इफ़ अगर ये आर्मेचर्स क्या है कनेक्टेड हो किसी टरबाइन से, और टरबाइन के जो ब्लेड्स हों वो कनेक्टेड हो रोटर से, और वो ब्लेड्स अगर रोटेट करती हैं हाई प्रेशर, स्टीम एट हाई प्रेशर, वाटर फ्रॉम हाई हाइट जैसे आप डैम में देखते हैं, या एयर एट हाई प्रेशर जैसे ये विंड मिल्स में देखते हैं, तो या वाटर फ्रॉम हाइट और एयर एट हाई स्पीड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स, तो वो ब्लेड्स घूमेंगी, मतलब टरबाइन रोटेट करेगी, और टरबाइन के रोटेट्स की वजह से आर्मेचर भी कनेक्ट होगा उसके, और वो भी रोटेट करेगा, और जब दोनों रोटेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब अल्टरनेट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो जनरली हम जानते हैं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी का यूज़ करते हैं हम एसी जनरेटर का, जैसे मैरिज फंक्शंस हो गया, पब्लिक मीटिंग्स हो गई, और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पावर जो हमारे पास होती है नॉट अवेलेबल, तो वहाँ हम एसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर इस टरबाइन को रोटेट करने में यूज़ किया जाता है डीजल और पेट्रोल इंजन का, ठीक है। ये था एसी जनरेटर।